नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। आज बाजार में भयंकर उठापटक थी। खुले हम लोग ठीक थे, लेकिन उसके बाद बाजार ने कहा कि ऐसा कुछ है नहीं कि हम ऊपर जाएं, और गिर गया बाजार। जो लेवल इंपॉर्टेंट था उसी से घूम गया। 23,350 इंपॉर्टेंट लेवल था। मार्केट एग्जैक्टली मॉर्निंग में आपके लिए 23,300 के पास आकर नीचे चला गया, लेकिन नीचे जब गया तो उसने 23,000 का लेवल भी ब्रेक करा, यानी डर का माहौल क्रिएट कर दिया। एग्जैक्टली मैं अगर आप सभी के साथ शेयर करूं तो इसने अराउंड 11 बजे एग्जैक्टली 22,955 का लो लगाया, लेकिन यहीं से घूमना था बाजार को। ये मार्केट ट्रेडर्स के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। आज का मार्केट देख के आप समझ ही गए होंगे, 400 पॉइंट नीचे ऊपर कर देना कोई मामूली बात हो गई है आजकल बाजार के लिए। तो जितना ट्रेडिंग करने की कोशिश करोगे उतना घाटे के चांसेस बढ़ जाएंगे। आप वन साइडेड प्ले करोगे, अपोजिट डायरेक्शन में 300 पॉइंट जा सकता है, आपका पैसा चौपट। आप बेचकर प्ले करने की कोशिश करोगे तो भैया आईवीज बहुत हाई हैं, बेचोगे लगेगा कि प्रीमियम कमा रहा हूं, बट मूवमेंट 400-500 पॉइंट की आना मतलब पैसा सूपड़ा साफ। तो कुछ भी करना सही नहीं है मेरे हिसाब से। वापस टॉपिक पे आता हूं। 11 बजे 22,955 का लो लगा, 23,000 भी ब्रेक हुआ, मूड माहौल इन्वेस्टर्स का नेगेटिव हुआ, लेकिन 11:20 पे अगले ही 20 मिनट में 23,180, 230 पॉइंट का मूव 20 मिनट में, 230 पॉइंट पर मिनट, 10 पॉइंट से ज्यादा का मूव आया। फिर थोड़ी देर मार्केट नीचे गया, कंसोलिडेशन में रहा, लेकिन इसमें असली तेजी शुरू हुई दोस्तों 2:10 से। 2:10 पे निफ्टी 23,116 का लो लगाता है 5 मिनट की कैंडल पे, फिर भागना शुरू होता है 2:05 यानी अगले 40-45 मिनट में 23,500 का हाई लगता है, यानी 400 पॉइंट वहां से नहीं ऊपर। और अगर आप लो से काउंट करो तो 550 पॉइंट की तेजी आती है। और फिर थोड़ा एट द एंड देखें तो थोड़ा रिवर्सल भी आया आखिरी के 40 मिनट में, और नीचे बंद हुआ है 23,000 एग्जैक्टली मैं आपके साथ शेयर करूं तो 23,408 पे, यानी ऊपर से 100 पॉइंट नीचे, नीचे से 450 पॉइंट ऊपर। अब सवाल ये उठता है कि ये तेजी टिकेगी? दोस्तों लेवल्स के हिसाब से 23,300 350 के ऊपर बंद होना अच्छा माना जाना चाहिए। एडिशनल 200 पॉइंट का घर खुल गया है, 23,600 23,650 और 700, ये लेवल्स अचीवेबल दिखते हैं। बट आएंगे नहीं आएंगे कहना मुश्किल है। बट आप यहां से 23,275 300 का स्टॉप लॉस प्लेस कर सकते हो। बट स्टॉप लॉस वगैरह की इंपॉर्टेंस तब होती है जब हम ट्रेड करते हैं। इस समय ट्रेड का मेरे हिसाब से बनता ही नहीं है, तो छोड़ दो। आज ये जो रिवर्सल आया इसके पीछे कोई कारण वैसे मुझे नहीं दिखा, बट एक खबर ये जरूर थी वाणिज्य चीफ की तरफ से कि यूएस के साथ दोबारा ट्रेड डील हो सकती है, जिसमें जो करंटली 18% का टैरिफ है वो और कम हो सकता है। शायद ये अच्छा लग गया हो मार्केट को, बाकी तो कुछ अच्छा था नहीं। लेकिन अभी कुछ और भी चीजें हैं जो अच्छी दिख रही हैं। पहली चीज मैं आपके साथ शेयर करता हूं, कच्चा तेल। मॉर्निंग में $105 प्रति आउंस था, अभी थोड़ी देर पहले मैंने देखा था $100 पे आ गया था घटकर। तो थोड़े अच्छे संकेत आ रहे थे कि चलो धीरे धीरे नीचे जा रहा है। अभी $102 प्रति आउंस खड़ा है, 1% की गिरावट है। अब ये अगर नीचे की तरफ आता है $100 की तरफ तो अच्छा मानेंगे हम, ऊपर चला जाता है तो ऑब्वियस है बुरा ही माना जाएगा। अमेरिका के बाजार की बात करें तो यहाँ पे तेजी बन रही है। अभी स्कॉट बेसेंट साहब जो कि इनके ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं, उनके बड़े बयान आए हैं कुछ। पहला बयान उनका आया है कि यूएस ईरान की वॉर जितनी लंबी चलेगी उतनी ज्यादा परेशानी है, लेकिन ये वॉर लंबी नहीं चलेगी, पहली बात। दूसरी बात उन्होंने कहा है कि वॉर अगर चलेगी तो प्राइस क्रूड का ऊपर जाएगा। फिर उन्होंने कहा है कि क्रूड का प्राइस मैं जल्दी ही $80 के पास पहुंचता देख रहा हूं। दैट मीन्स वॉर शांत होने के संकेत हुए ना, क्योंकि कच्चा तेल नीचे की बात कर रहे हैं वो। तो मेरे हिसाब से पॉजिटिव संकेत थे ये एक तरीके से अगर देखे जाए तो। साथ ही साथ एक कमेंट आया, यूएस इज अलाउइंग ईरानियन ऑयल टैंकर्स थ्रू स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, यानी कि यूएस अलाउ कर रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ईरान के टैंकर्स को जाने देने के लिए, पास करने के लिए। दैट मीन्स वो कोई मामला और बढ़ाना नहीं चाहता है। तो यूएस आई थिंक अब सोच रहा है जो हुआ हुआ खत्म करो मामला, दैट्स इट। ये ऐसा शायद यूएस चाह रहा है या कह रहा है, जो मर्जी समझ लीजिए। और ये भी बाजार के लिए थोड़ा सा मुझे पॉजिटिव साइड पे ही लगा। और इसीलिए अगर आप देखें तो अमेरिका में डाउ इस समय 400 पॉइंट ऊपर ट्रेड कर रहा है। अब बढ़ते हैं आगे दोस्तों, कुछ और इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में बात करता हूं जो आज के सेशन में थी। स्टॉक स्पेसिफिक तो क्या ही डिस्कशन करना। आज मार्केट ब्रेथ स्ट्रॉन्ग नहीं थी। स्मॉल कैप मिड कैप सुबह तो बहुत पैनिक में थे, लेकिन एट द एंड जब बाजार ऊपर गया तो ये लाल निशाने बंद हुए हैं, बट हल्का लाल निशाने बंद हुए हैं, बाकी गिरावट इनमें थी।
आगे रुपए में लगातार कमजोरी चल रही है। इस कमजोरी को रोकने के लिए आरबीआई की तरफ से एक बड़ा कदम लिया गया है, डॉलर रिजर्व्स को बेचा गया है। खबर या डेटा कुछ ये कह रहा है कि 6 मार्च तक आरबीआई ने $6 बिलियन के डॉलर रिजर्व बेचे हैं, 6 बिलियन, और टोटल डॉलर रिजर्व्स में जो कमी आई है वो करीब $11.68 बिलियन की आई है। जो रेस्ट ऑफ द कम हुआ है वो करेंसी घटने की वजह से हुआ है। तो आपको समझ में आ रहा होगा किस लेवल पे हमारी करेंसी वीक पड़ी है। लेकिन इससे भी खराब यह है कि डॉलर रिजर्व्स बेचने के बावजूद भी अभी भी हमारा रुपया ऑलमोस्ट लाइफ लो पे ही खड़ा है, ₹92.40 के पास। तो कुछ भी स्ट्रेंथ नहीं बनी है। अगली बात करें, स्टॉक स्पेसिफिक बात करते हैं थोड़ा सा। आईडीबीआई का शेयर आज 17% गिर गया। 2 साल की सबसे बड़ी इंट्राडे आज की गिरावट थी दोस्तों। गिरावट के पीछे रीजन था जो डाइवेस्टमेंट हो रहा था, जो विनिवेश हो रहा था, वो अभी और लंबे समय के लिए टल सकता है, देरी लग सकती है। जो 2 बोली आई हैं उन्होंने सरकार के सोचे हुए प्राइस के भी नीचे बोली लगा दी, तो कैसे ही डील हो पाती। और ये चीज बाजार को पसंद नहीं आई, क्योंकि केवल डील की खबर के चलते तो शेयर भाग ही रहा था। जैसे ही ये न्यूज बाहर आई वैसे ही स्टॉक गिर गया। हालांकि कंपनी का मानना यह है कि अभी तक उन्हें सरकार की तरफ से कोई अपडेट नहीं मिली है, लेकिन ब्लूमबर्ग के हवाले, राउटर के हवाले से जब खबर आती है तो मार्केट उस पर रिएक्ट करता है, वही हम सभी ने देखा। दूसरी बात, एचएसबीसी की आज ओएमसीज को लेकर एक रिपोर्ट आई, जिसमें वो ओएमसीज को लेकर बड़े नेगेटिव थे, डाउनग्रेड किया सबको बाय से होल्ड पे पहली बार। टारगेट प्राइस बड़ा हैवी कट करा है, ज्यादातर स्टॉक्स जिस भाव पे ट्रेड कर रहे हैं वहीं लाके खड़ा कर दिया उनका प्राइस। तो ये कुछ स्टॉक स्पेसिफिक चीजें थी जो मैंने आपके साथ डिस्कस करी। अब थोड़ा एफआईडीआईज का डेटा भी आपको बताना चाहूंगा आज का। अगर आज के डेटा की बात करी जाए तो आज डीआईज ने बहुत बड़ा खरीदा है, 12,600 करोड़ का। एफआईज ने बेचा है 9,400 करोड़ का, लेकिन बाइंग फिगर बड़ा हो गया। प्लस एफआईज ने स्टॉक फ्यूचर्स में खरीदा है 556 करोड़ का। प्लस एफआईआईज ने आज इंडेक्स फ्यूचर्स में भी 1780 करोड़ की बाइंग करी है। तो ये पॉजिटिव है मेरे हिसाब से। तो ये अपडेट्स थी, उम्मीद करता हूं डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।